एपिसोड की शुरुआत में एक टीचर बोलती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, सच बताओ तुम्हें बुली किया गया है ना। तो वो तीनों बोलते हैं कि नहीं मैडम। मैडम बोलती है कि मुझसे छुपाओ मत, सच बताओ मुझे बुलिंग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुम्हारी साइड हूँ। तीनों ही बोलते हैं कि थैंक्स मैडम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है कि क्वीन सेंसेई आपके लिए ऑफिस में कॉल आई है। क्वीन सेंसेई को गुस्सा कर बोलता है कि बर्डी मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिना नॉक के कभी अंदर मत आना, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसकी हालत खराब करने लगती है कि तभी वो वापिस आकर बोलती है कि हे तुम लोग यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रुक सकते हो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। अब मोमो चिल्लाती है कि मैं क्या करूंगी, लोगों ने मुझे अजीब सिचुएशन में देख लिया है। आयरा बोलती है कि मेरी पॉपुलैरिटी और मेरी इनोसेंट इमेज का क्या होगा। मोमो बोलती है कि ये एलियन काफी अजीब है, अगर ये हमें इसी तरह परेशान करते रहे तो हम क्या करेंगे। और करुण बोलता है कि इस बार उन्होंने मुझे टारगेट किया था, शायद उन्हें टर्बो ग्रैनी की पावर्स चाहिए थी। मोमो बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके पास एक्रोसिल्की की पावर्स कहाँ से आ गई। आयरा बोलती है कि बैटल के दौरान मेरी पावर्स जाग गई, ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सोल्जर के तौर पर मुझे चुना गया है। मोमो बोलती है कि तुम हमेशा अपना टाइटल चेंज करती रहती हो, इसके अलावा तुम्हें एक्रोसिल्की का ऑरा दिया गया था तो ये पॉसिबल है। और करण बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि अगली बार एलियन इसे भी टारगेट करें। आयरा सोचती है कि ताकाकोरा को मेरी चिंता हो रही है। करण मोमो को धीरे से बोलता है कि इस बार तो युकाई पावर से हम इन्हें दूर भगा पाए, लेकिन जब तक हमारे पास ये पावर है वो हमें टारगेट करते रहेंगे। मोमो बोलती है कि अगर उन्हें युकाई पावर्स चाहिए तो वह डायरेक्टली युकाई पर हमला क्यों नहीं करते। और करण बोलता है कि अब मैं समझा, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो धरती पर हमला क्यों नहीं करते। ओकरण बताता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ योकाई मॉन्स्टर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी योकाई और डीमंस का सामना नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में ये ओकाई और डीमंस हमारी धरती की रक्षा करते हैं, इसीलिए वो हमारे जैसे स्पेशल ह्यूमन पर हमला कर रहे हैं ताकि वो हमारे ऊपर रिसर्च करके उन योकाई को हराने का तरीका ढूंढ सके। और अब तो ये भी हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी मेरा मिसिंग फैमिली ज्वेल हो। मोमो बोलती है कि इसका मतलब हम अभी भी मुश्किल में है। आयरा बोलती है कि इसका मतलब अभी भी दुनिया की किस्मत मेरे हाथ में है। और करण बोलता है कि फिलहाल हमें ये सब ही सोचना होगा, बाकी पता नहीं। मोमो बोलती है कि छोड़, फिलहाल लोगों ने हमें नेक्ड देख लिया है। तो आयरा बोलती है कि ये सब मुझे याद मत दिलाओ। मोमो बोलती है कि वैसे भी हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तभी आयरा बोलती है कि हाँ मैं ये बोल दूंगी कि मिस अयासे ने मेरे साथ ये किया है। मोमो बोलती है कि ये सब तो झूठ है। तो आयरा बोलती है कि ताकाकोरा कुन तुम्हें भी यही बोलना चाहिए। और करण बोलता है कि नहीं। तो मोमो बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। और करण बोलता है लेकिन उसके बाद तो तुम्हारी इमेज बुरी बन जाएगी। तभी आयरा की फ्रेंड बोलती है कि आयरा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो आयरा बोलती है कि तुमने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन वो सारी बातें सुनने के बाद बोलती है कि मोमो अयासे तो इसमें तुम्हारी गलती है, आयरा यहाँ से चलो। और करण बोलता है कि इन्हें रोको मोमो अयासे, वरना तुम विलन बन जाओगी। तो वो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और करण बोलता है क्या। तो मोमो बोलती है कि ये सब छोड़ो, मुझे वो बताओ कि तुम वहाँ पर उसके साथ क्या कर रहे थे। और करण बोलता है कि वो सब बस गलत फहमी थी, वो मुझे किस करना चाहती थी, जिसके बाद मैंने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके चक्कर में मैं उसके ऊपर गिर गया और तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में देख लिया। मामा बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। तो ओकरन बोलता है कि वेल मैं वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था, जैसे कि पुशअप वगैरह, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो मोमो बोलती है कि इसे छुपाने की क्या जरूरत थी। ओकरन बोलता है कि वेल मुझे लगा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ तो तुम समझोगी कि मैं कितना कूल हूँ। ये सुनकर मोमो हंसने लगती है और बोलती है कि वैसे ये तो बता, तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि तुम कितने कूल हो। तो ओकरन बोलता है कि इस तरह मुझे चिढ़ाना बंद करो, यही बातें मुझे तुम्हारी पसंद नहीं। खैर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये बात याद रखना कि मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं कहूंगा जिससे कि तुम विलन लगो। तभी मोमो बोलती है कि ओकरन एक मिनट। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर मोमो के दोस्त आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मोमो तुम्हें ढूंढ लिया। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम अचानक से क्लास में से गायब कहाँ पर हो गई, हम सब तो एक साथ बैठे थे। मोमो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी भी तब भी तुम नहीं समझोगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एक लड़की बोलती है कि अब मेरे दिमाग में सारी मिस्ट्री सोल्व हो रही है, मैंने सुना है कि क्लास डी से मिस शिरातोरी भी गायब थी, तो क्या तुम उसे जानते हो। मोमो बोलती है कि हाँ। तब वो बोलती है कि वेल मैंने सुना है कि वो भी बिना कपड़ों के पाई गई थी, जिसका मतलब है कि तुम तीनों एक साथ गायब हुए थे और लव ट्रायंगल के बीच में फंसे हुए हो। तुम दो लड़कियों की वॉर, वो भी एक लड़के के लिए, इसीलिए तो तुम मेंटरशिप के बारे में बात कर रही थी क्योंकि तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा खराब था। तुम मिस शिरातोरी को सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि तुम मुझसे जल रही थी। मोमो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास बंद करो। दूसरी तरफ आयरा के फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आयरा बोलती है कि तुम सबको मेरी इतनी ज्यादा चिंता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और अब वो सोचती है कि अरे मेरी पॉपुलैरिटी तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी सब लोग बात करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ मोमो अयासे ने किया है ना। दूसरी लड़की बोलती है कि मोमो अयासे शायद तुम्हारी खूबसूरती से जलती है। ये सब सुनकर आयरा को बुरा लगता है और वो बोलती है कि इसमें मेरी गलती है, इसलिए मोमो अयासे के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो और हाँ मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सब सोचने लगते हैं कि इसे क्या
हुआ। आयरा सोचने लगती है कि स्टूपिड, ये मैंने क्या किया। तभी मोमो बोलती है कि हे तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। आयरा बोलती है कि तुम्हें इससे क्या, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। मोमो बोलती है कि अच्छा वैसे तुम्हारा बहाना क्या काम कर गया। तो मोमो बोलती है कि हाँ, सब लोग तुमसे नफरत करते हैं। मोमो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा बोला होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम अकेले नहीं होती। आयरा बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें कही है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। अब मोमो भी खड़े हो जाती है कि तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है जो बोलता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए तुम्हें खत्म करना ही होगा। आयरा ट्रांसफॉर्म होकर बोलती है कि ये तो फिर से आ गया। मोमो बोलती है कि अजीब सा फ्लूइड क्या लीक कर रहा है। एलियन भी ड्रीम्स की कुछ बातें करने लगता है कि तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मोमो बोलती है कि हे क्या ये ठीक है। अब एलियन हमें अपने सपनों में अपनी फैमिली को याद करते हुए दिखाया जाता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वो किसी के घर पर लेटा हुआ है। मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा देखो हमारे सामने एक एलियन है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ये कोई एलियन नहीं है बल्कि ये एक कापा है। मोमो बोलती है कि आपके सामने एक एलियन पड़ा है फिर भी आप विश्वास नहीं कर रही। तो ग्रैनी बोलती है कि मुझे लगता नहीं कि ये कोई एलियन है। और करुण बोलता है कि नहीं रुको, एक्चुअली में ऐसी थ्योरी है कि कापा भी एक एलियन हुआ करते थे। आयरा बोलती है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ हमने इसकी पट्टियां की है, अब हम इसके साथ क्या करें। एलियन लड़ने के लिए तैयार होता है। तो मोमो बोलती है कि तुम्हारा लड़ने का कोई फायदा नहीं, अभी हमारे साथ ग्रैंडमा है। तभी एलियन अपने सामने खाना पड़ा हुआ देखता है जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। मोमो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या खाते हो, इसलिए मैं बस यही बना पाई। एलियन बोलता है कि तुमने मेरा इलाज किया और मुझे खाना दे रहे हो, आज से पहले मेरे लिए कोई भी इतना काइंड नहीं रहा है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अब वो वहाँ पर पड़ा हुआ बहुत सारा खाना खाने लगता है कि तभी ग्रैंडमा से मारकर बोलती है कि ये मेरा खाना है। दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी ओकरन को मारकर बोलती है कि तुम मेरा खाना खा रहे हो। वहीं पर वो दोनों लड़कियां भी आपस में लड़ने लगती हैं। अब एलियन बताता है कि उसका लड़का बीमार है जिसका ब्लड हमेशा ही उसकी बॉडी से बाहर निकलता रहता है, इसलिए उसके ब्लड को चेंज करने के लिए उसे हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती है। वो बोलता है कि उनकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ये लड़ाई वाला काम कर रहे थे। ओकरन ये सुनकर बोलता है कि हम तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी दूसरी बॉल लेकर अपने लड़के को बचा सकते हो। मोमो बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो, इस तरह उसकी मदद नहीं होगी। ओकरन बोलता है कि अगर इसे कुछ पैसे मिल जाए तो हम अपनी बॉल को वापस हासिल कर सकते हैं। मोमो बोलती है कि इस तरह उसकी मदद सिर्फ एक बार होगी, हमें उसके लिए एक अच्छी जॉब ढूंढनी होगी, इसके बजाय इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। आयरा भी ओकरन का साथ देने लगती है लेकिन मोमो उसे भी चुप करवा देती है। तभी एलियन बोलता है कि मिस मोमो अयासे सही बोल रही है। मिस्टर केन ताकाकुरा ने मेरी मदद करने की कोशिश की लेकिन मुझे जॉब ही ढूंढनी होगी। केन ताकाकुरा का नाम सुनकर मोमो अयासे एकदम से नीचे लेट जाती है कि ये नाम मत लो। अब एलियन जाने लगता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि एक मिनट, तुम्हारी बॉडी की पट्टियों से स्मेल आ रही है, क्या यही तुम्हारा ब्लड है ना। और अब वो उसे पीने के लिए दूध देती है। एलियन उसे पीकर बोलता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे ब्लड की तरह है। मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा ये सब चल क्या रहा है। ग्रैनी बोलती है कि इसकी ब्लड से स्मेल आ रही थी, वो बिल्कुल मुझे मिल्क की तरह लग रही थी और गऊ का मिल्क भी ब्लड से ही बनता है। मोमो बोलती है कि सीरियसली, तब तो तुम्हें अपने साथ बहुत सारा दूध ले जाना चाहिए। ग्रैनी बोलती है कि डायरी में बात करके मैं तुम्हें गऊ दिला दूंगी जिसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर एलियन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब हमें एलियन स्पेसशिप में गाय जाते हुए दिखाई जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि हमने इतनी बड़ी स्पेसशिप कभी नहीं देखी। वो जाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा अब आपको एलियन पर विश्वास हुआ। तो ग्रैंडमा बोलती है कि वो तो अभी भी एक कापा है। करुण बोलता है लेकिन थ्योरी तो ऐसी है कि कापा भी एलियंस ही होते हैं। अब वे तीनों ग्रैनी से नई यूनिफॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आयरा बोलती है कि क्या ये हमारे लिए भी सही रहेगा। तो मोमो बोलती है कि हाँ, जब हमारे पास पैसे ना हो तो अब हमें बड़ों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए पैसों के लिए। ग्रैनी बोलती है कि आयरा और फोर आइज को मैं यूनिफॉर्म दिलाने वाली हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। मोमो बोलती है कि मुझे इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो ग्रैनी बोलती है कि मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं, अगर तुम्हें मेरी बात मानोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब वो उसे रबर बैंड देकर बोलती है कि हिरोशी आबे की नकल करो। मोमो बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तो ग्रैनी बोलती है कि अच्छा तो भूल जाओ यूनिफॉर्म को। मोमो अब उसकी एक्टिंग करने लगती है कि तभी दरवाजे में कोई आ जाता है और उसी तरह मोमो दरवाजा चेक करने लगती है। मोमो दरवाजा खोलती है तो बाहर एक लड़का बोलता है कि मोमो। तो मोमो बोलती है कि अरे तुम। ग्रैनी बोलती है कि तुम यहाँ पर आ गए, मैंने तुम्हारी मोम के बारे में सुना। करुण बोलता है कि ये कौन है। तो ग्रैनी बताती है कि ये मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका पहला प्यार भी। ये सुनकर ओकरुन के होश उड़ जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।